हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, आज मौजूद हूं साइट में और हमारे जो ट्रेनीज हैं ना वो परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है जानेंगे बहुत ही विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप सभी इंजीनियर्स को बताना चाहूँगा कि 1 अप्रैल 2023 से सिविल गुरुजी भिलाई में न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप सीखते हैं पूरा एंटायर सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्किल्स, जिससे आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत आसानी से जॉब पा सकते हैं। जिसके लिए आपको डायल करना होगा 9522181234 पे। चलिए बैक टू द वीडियो, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारी ट्रेनीज है ना, जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो रोड आपको दिख रही है इस तरीके से, यहाँ से पूरी एंटायर वो लास्ट तक आपको रोड दिख रही होगी, और वेयरएस यहाँ पे ये रोड जो आगे आपको दिख रहा होगा, और कुछ इंजीनियर्स वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोड बनने वाली है उससे पहले आपको यहाँ प्रोफाइल लेवलिंग करना पड़ता है, और प्रोफाइल लेवलिंग में आपको लेवल्स लेने पड़ते हैं एग्जैक्टली कि ये ग्राउंड का नेचर क्या एग्जैक्टली है ना, मतलब इसका ये कितना ऊपर है कितना नीचे है ये आपको पता करना पड़ता है, मतलब इसका आरएल फाइंड आउट करना पड़ता है, और इसका नेचर पता करना पड़ता है कि कितना यहाँ पे स्लोप है, कितना स्टीप है, कितना अप आपको मिलेगा, कितना डाउन मिलेगा, कहाँ पे किस तरीके से प्रोफाइल है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये रोड यहाँ से इस तरीके से सीधी जा रही है, आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गहराई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा हल्का सा उठान आपको दिख रहा है। तो ये जो रोड है ना, बेसिकली ये आपको हर तरफ से यहाँ पे प्रोफाइल जो है ऊपर नीचे आपको यहाँ मिलेगा। तो बेसिकली हमारा मेन मोटो यहाँ पे है, सर्वेइंग का सबसे पहला उद्देश्य यहाँ पे होगा कि हम ग्राउंड के नेचर को समझे कि एग्जैक्टली यहाँ पे प्रोफाइल किस तरीके से हमको बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेनीज हैं वो लेवल्स ले रहे हैं बेसिकली। लेवल्स लेने का एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको उन्होंने फॉलो किया। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल से। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्रोफाइल लेवलिंग और उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा है स्टेशन, चैनेज, BS, LHS, यहाँ पे सेंटर लाइन, उसी के साथ RHS, एवरेज, FS, राइज, फॉल और RL लिखा हुआ है। मतलब अल्टीमेट हमारा जो एम है ना, अल्टीमेट गोल क्या है, यहाँ पे हमें पता करना है कि भाई इसका RL क्या है, हमें हाइट पता करना है, उस हिसाब से हम अपनी प्रोफाइल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एकदम सिंपल है, नॉमेनक्लेचर कर देना 1 2 3 4, जहाँ से आप लेना रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो ट्रेनीज है ना, उन्होंने इसको यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिक पोल देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल हमारा बेंचमार्क है। हमेशा याद रखना है आपको कि कभी भी हम सर्वे करते हैं आपको रीडिंग लेना स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसा परमानेंट पॉइंट फिक्स करना होगा जहाँ से रेफरेंस मानते हुए सारी आप रीडिंग ले रहे हैं। और आपको जैसे पता है कि जो हमारा रेफरेंस है वो कहाँ से लेते हैं अपन, मीन सी लेवल से। तो मीन सी लेवल से हमारा जो यहाँ पे बेंचमार्क है ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमने लिया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, उसकी जो हाइट है मतलब RL लिया हुआ है बेंचमार्क में, वो हमने लिया हुआ है अभी 100 मीटर्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है एग्जैक्टली कि अब आपको रीडिंग लेना स्टार्ट करना है। तो आपने इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे भी सेट किया होगा, देखिए इंस्ट्रूमेंट कहाँ सेट करते हैं, यहाँ से देखिए ये जो प्रोफाइल यहाँ बनी है, अगर मैं बीचों बीच में यहाँ पे रख दूँ तो मुझे इस एरिया में भी रीडिंग्स लेनी पड़ेगी। तो मुझे इस ऐसे जगह में आपको इंस्ट्रूमेंट सेट करना है जहाँ से आप इक्वली देख पाए, मतलब वो एक डिस्टेंस आसानी से लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ आपको वो डिस्टेंस दिख पाए। इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहाँ से हमने सबसे पहली रीडिंग देखी जो कि बैक साइड रीडिंग कहलाती है, और उसको कहाँ पे देखना है आपको देखना है उसको आपके बेंचमार्क में। ठीक है, वहाँ पे आपने रीडिंग देखी तो बैक साइड रीडिंग वहाँ पे हो गया। और उसके बाद जहाँ से आप प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर रहे, मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे उसी के जस्ट बगल से आप रोड जो देख रहे हैं, वहाँ से आपने रोड को मेजर किया। जो रोड की विड्थ है ये हम डिसाइड करते हैं। देखिए ये सारा हाईवे डिज़ाइन के पार्ट में आता है, ये सारा रोड डिज़ाइन के पार्ट में आता है। एज अ रोड डिज़ाइन इंजीनियर आपने डिसाइड किया कि इस जगह पे 3 मीटर की रोड जो है वो बनने लायक है, तो आपने 3 मीटर डिसाइड किया। तो विड्थ, जो रोड की विड्थ हमें मिल रही है यहाँ पे 3 मीटर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली जो अभी इस पॉइंट पे हमने लॉक किया, यहाँ पे सीरियल नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे रीडिंग्स लेनी है। तो सबसे पहली रीडिंग जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड रीडिंग होगी, थोड़ा सा कैमरा पास रखेंगे, बैक साइड रीडिंग सबसे पहली रीडिंग होगी। फिर यहाँ पे LHS जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। देखिए हमें ये जो रोड की विड्थ है, ये जो 3 मीटर होती है रोड की विड्थ, इस 3 मीटर रोड की विड्थ पे हमें 3 रीडिंग लेनी है।
पहली रीडिंग आप यहाँ लेंगे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे मेजर करते हुए, जो मिड डिस्टेंस पड़ रहा है 1.5, वहाँ पे आप दूसरी रीडिंग लेंगे और तीसरी रीडिंग तीसरे मीटर पे लेंगे। तो इस तरीके से आपने 3 IS रीडिंग लिया, मतलब इंटरमीडिएट रीडिंग लिया। देखिए ये इसलिए क्योंकि रोड की प्रोफाइल जो है ना, इस तरफ से भी विड्थ वाइज भी ऊपर नीचे है। तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली, हमें सब जगह का पता करना है RL क्या है, और ऑन एन एवरेज एक हम फिर एवरेज कैलकुलेट करते हुए वहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्जैक्टली क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड, एग्जांपल के तौर पे मेरा अगर ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब IS1, फिर आपने सेंटर लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे IS2, और तीसरा जो रीडिंग है वहाँ पे RHS मतलब राइट हैंड साइड वाली रीडिंग लिया, तो IS1, IS2, IS3। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से अगली रीडिंग कहाँ लेनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चेनेज, मतलब एक इंटरवल की रीडिंग लेने के बाद दूसरी जो रीडिंग लेनी है वो बीच में जो इंटरवल पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड चेनेज। तो ये जो चेनेज है इसका डिस्टेंस वैरी करता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। देखिए ये भी डिसाइड करते हैं प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अप, वहाँ पे थोड़ा सा आगे देखेंगे बहुत ज़्यादा अप दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है, इसलिए मुझे हर एक कम डिस्टेंस में मुझे RL की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है, ताकि मैं और बेहतर ढंग से मेंटेन कर पाऊँ यहाँ पे जो भी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर हो रहा है कि रीडिंग्स आपको हर मैक्सिमम जगह में लेनी चाहिए, जिससे आप प्रोफाइल को और बेहतर ढंग से बना पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 कंडीशन आपको दिख रही है, LHS, सेंटर लाइन और RHS। वो फिलहाल इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो 3 मीटर के आसपास या 4 मीटर 5 मीटर के आसपास ही बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक विड्थ मान लीजिए 7 मीटर या 8 मीटर वाले विड्थ का रोड सर्वे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो रीडिंग्स होती है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग्स होती है, वो बढ़ जाती है। वो कितनी हो जाती है, 4-5 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 रीडिंग्स, उससे ज़्यादा विड्थ तो उतनी तो होती भी नहीं, तो इतनी आप रीडिंग्स कैरी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने इंटरमीडिएट रीडिंग्स निकाला, उसका एवरेज आप यहाँ पे लेंगे, पूरे एवरेज वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, और 4 साइड जो लास्ट रीडिंग आएगी, जहाँ तक हम पहुँचेंगे, लास्ट विजन जहाँ आएगा वो 4 साइड मतलब लास्ट रीडिंग हम लेंगे। और उसके बाद बहुत सारे मेथड है RL कैलकुलेट करने के लिए। आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी, HI मेथड जो हम बोलते हैं, वो भी आपने यूज़ किया होगा। राइज एंड फॉल मेथड है, इसको भी आपने यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे फिलहाल राइज एंड फॉल मेथड को यूज़ करते हुए हम फाइनल RL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। और उसके बाद की जो शीट है वो आपको ध्यान देना है कि उसके बाद की जो शीट यहाँ पे RLs जो आपने लिखी, आप जो कैलकुलेट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ से हमारा कैलकुलेशन चालू होता है अर्थवर्क का। और बहुत सारी चीज़ें, और जो अल्टीमेट रिजल्ट है, जो ड्राइंग है, अगर वो सारी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा सिविल गुरुजी। आप कॉल कर सकते हैं 9522181234 पे और पूरी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नई बैच स्टार्ट हो रही है, देर मत करें, तुरंत कॉल करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।